तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग को बीच में मैं एक थोड़ा सा कहानी सुनाने चाहती हूँ, जो कि कहानी मैं भी पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो सोची कि आप लोग के बीच में भी शेयर कर दूँ। और कहानी का नाम है बुढ़ा किसान। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रयान नाम का एक राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। लोग किस हाल में रह रहे हैं और देखने के लिए वह भेष बदल कर राज भर में घूमता रहता था। अगर कोई गरीब या दुखिया मिलता तो वह उसकी मदद करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर राज्य में घूम रहा था। एक जगह उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खेत में जामुन का पौधा लगा रहा था। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जब तक इन पौधों का फल आएंगे तब तक तो शायद बूढ़ा किसान जिंदा भी न रहे। फिर ये पौधे क्यों लगा रहा है? राजा ने बोला उस बूढ़े आदमी से। राजा घोड़े से नीचे उतरा और उस किसान के पास गया। उसने किसान से पूछा कि बाबा तुम्हारी उम्र कितनी है? बूढ़े किसान ने उत्तर दिया कि 80 साल। यह तुम क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? किसान बोला मैं जामुन की पौधे लगा रहा हूँ। राजा बोला यह पौधे कितने साल में फल देंगे? बूढ़े ने उत्तर दिया लगभग 10 साल में। राजा ने कहा फिर तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? क्या तुम इन पौधे की फल खाने के लिए जिंदा रहोगे? राजा ने बूढ़े से बोला ये बात। राजा की बात सुनकर बूढ़े आदमी को हंसी आ गई। वह बोला महाराज शायद तब तक मैं जिंदा न रहूं। अभी तक तो मैं जिन पौधों को फल खा रहा था वो मेरे बाप दादा ने लगाए थे। मतलब बुढ़ा के बाप दादा लगाए थे तो वो फल खा रहे थे। इनके फल मेरी आने वाली पीढ़ियाँ खाएगी। मतलब जैसे नाती पोता बेटा पतो ये सब होता है ना, वहीं यही संसार का नियम है। इसी तरह मैं अपने पुरखों का कर्ज उतारूंगा। बूढ़ा किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किसान को सीने से लगाकर एक सिक्का इनाम दिया। बूढ़े ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला कि हे महाराज, पर मेरे लाए पौधे ने अभी फल दे दिया। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला तुम बहुत चतुर हो। फिर राजा अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चल दिया। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ी, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए सोची कि थोड़ा आप लोग के बीच में भी शेयर कर दूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगी ये कहानी, मतलब कुछ सीख मिला थोड़ा बहुत। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। मैं सोची कि थोड़ा आप लोग के बीच में भी शेयर कर दूँ। रोज़ तो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ।